लाल के ले जावे तो होल्या पेली ले जा रे पचरे पड़े रे बाबी सावड़ो। अरे लाल के अरे कहीं खिलावे भैया जी की बाल रे आया रे होल्या रागे र्याले। कोरोना ने कई परंपराओं को थाम दिया है। बरसों से चली आ रही ये परंपराएं भारतीयता की पहचान हैं। इन्हीं परंपराओं से मिलकर हमारी सोच और संस्कृति का इजहार होता है। ऐसी ही अनूठी परंपरा होली से शीतला सप्तमी तक भीलवाड़ा में निभाई जाती है, जो कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस बार कोरोना की भेंट चढ़ गई। ये परंपरा है जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकालना। शीतला सप्तमी के दिन शहर के लोग जिंदा व्यक्ति को बाकायदा अर्थी पर लिटाते हैं। एक दूसरे पर जमकर गुलाल लगाकर पुरानी बस्तियों और मंदिरों में यह शव यात्रा ले जाई जाती है। शव यात्रा में बाकायदा ढोल नगाड़े और वाद्य बजाए जाते हैं। एक व्यक्ति अग्नि कलश लेकर चलता है। इस आयोजन में महिलाओं का शामिल होना वर्जित है। पूरा शहर इस अनोखी शव यात्रा में शामिल होता है और हैरानी की बात यह कि इस प्रतीकात्मक शव यात्रा में किसी के भी चेहरे पर मायूसी नहीं होती, बल्कि मस्ती होती है, उल्लास होता है, उत्साह होता है। अंतर्राष्ट्रीय बहरूपिया कलाकार जानकी लाल भांड मायूस हैं कि इस साल ये शव यात्रा नहीं निकाली जा रही है। वे कहते हैं कि ये परंपरा 500-700 साल से निभाई जा रही है। डोल निकलना, रात को लाल केशिया गाना, रात को भैरू जी का स्थान मनाना, भैरू जी की पूजा करना, धाम धूम करना, ये सबसे परंपरा से चला आ रहा है। ये कम 500-700 वर्ष पुराने का किस्सा है। इसको इलाजी का कहते हैं त्यौहार। और होली के त्यौहार की रोज शीला सप्तमी हुई, धुलंडी हुई, तेरस का नामन हुआ। इसमें बड़े रंग राग से इंसान लोग, आदमी लोग खूब खेलते, एक दूसरे पे रंग डालते थे और इसको शौक बनाने के लिए इसको महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। शव यात्रा निकलना दुख का प्रतीक है। किसी की मृत्यु होना दर्द देता है, लेकिन यहाँ मृत्यु का इस तरह से तमाशा बनाया जाता है, मखौल उड़ाया जाता है। इसे लेकर शहरवासी महावीर प्रसाद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति सुख दुख में मजबूत रहे। ये परंपरा यही संदेश देती है। यहाँ है कि इस शीतला सप्तमी के दिन एक विशेष कार्यक्रम भीलवाड़ा लेवल पे किया जाता है, जिसमें एक मृत्युशैया पे जिंदा आदमी को लेटाकर यहाँ से पूरे शहर में भ्रमण कराते हुए बड़े मंदिर के पीछे ले जाते हैं। वहाँ कार्यक्रम समापन हो जाता है। इस चीज़ का ये महत्व माना जाता है कि भी आदमी सुख दुख के अंदर भी कम से कम अपने आप को मजबूत रखे और आने वाले समय में इस चीज़ को कम से कम, ये समय पूरा साल जो निकालता है वो दुख से, कई दुख चिंताओं से भरा हुआ रहता है, तो यहाँ आकर भूल जाता है। परंपराओं की कई परतें होती हैं। हर परंपरा के पीछे कोरा अंधानुकरण नहीं होता, बल्कि एक गहरा संदेश होता है। यही हमारे संस्कारों का आध्यात्म है। मृत्यु में भी हम उत्सव की खोज कर ही लेते हैं। ऐसे में लगता नहीं कि कोरोना अगली बार इस तरह के प्राण उत्सव को रोक पाएगा। एटीवी भारत के लिए भीलवाड़ा से रवि पायक की रिपोर्ट।